So we will be starting with vowel in phonetics. Vowel is parted into two parts. कल बताया था vowel जो है हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है, मोनोथॉन्ग्स एंड डिप्थॉन्ग्स. टुडे वी विल स्टडी मोनोथॉन्ग्स जो कि 12 है. ठीक है, तो इस मोनोथॉन्ग्स में आपको क्या क्या मिलेगा. ठीक है, एक लिस्ट मिलेगा, इसमें सीरियल नंबर दिया रहेगा, हिंदी प्रोनाउंसिएशन दिया रहेगा. वही जो वॉवेल होता ना है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन बोले तो आ हो गया, ई हो गया, छोटी वाली ई, बड़ी वाली, ये सारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन दिया रहेगा. और उसके ठीक सामने में सिंबल दिया रहेगा. ठीक है, कि आ के लिए हम क्या लिखेंगे, आ के लिए क्या लिखेंगे, ई के लिए क्या लिखेंगे. ठीक है, फिर इंग्लिश वर्ड रहेगा, मतलब इंग्लिश वर्ड एक एग्जाम्पल दिया रहेगा कि मान लो आ बता दिया तो कौन से वर्ड में आएगा, कैसे आएगा, और उसी इंग्लिश वर्ड को फिर फोनेटिक्स में लिखा जाएगा. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लें, हम जितना पढ़ाएंगे किसी शब्द को जब ट्रांसलेट करने बोलेंगे ना, व्हेन आई टेल यू टू ट्रांसक्रिप्ट दैट वर्ड इन फोनेटिक्स, तो जो लेटर पढ़ा दिया गया सिर्फ उतना ही चेंज कीजिएगा, पूरा नहीं. समझे? हेलो, मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. मैं जो एक लेटर पढ़ा दूंगा सिर्फ उसी को चेंज करना रहेगा, बाकी कुछ नहीं चेंज कीजिएगा. बाकी जो नहीं आता है स्मॉल लेटर में लिख दीजिएगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने आपको ऊ के लिए सिंबल बता दिया. ठीक है, राइट, और उसके बाद वर्ड लिखा रूट, और आपको हमने आर के लिए सिंबल नहीं बताया, टी के लिए नहीं बताया है, तो आप क्या करेंगे, आर को छोटा लिख देंगे. ऊ के लिए बता दिया है तो ऊ के लिए सिंबल लिखा और टी को वैसे छोटा लिख दिया, और दोनों को ऐसा बाद ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ऐसा लाइन वाला ब्रैकेट में. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात? हेलो, फिर से हाँ, देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम जो लेटर पढ़ाएंगे हर एक शब्द में बस उतना ही लेटर ट्रांसलेट करना है. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ये ऊ है, ऊ का सिंबल होता है छोटा वाला यू और बगल में 2 डॉट. मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा गौर से दिखेगा. छोटा वाला यू और उसके बगल में क्या, डबल डॉट. अब हमने आपको एग्जाम्पल में एक वर्ड दिया रूट. अब रूट में आर का सिंबल नहीं पढ़ाया, अभी टी का भी नहीं पढ़ा, लेकिन किसका पढ़ा दिया, ऊ का पढ़ा दिया ना. ठीक है, तो रूट को हम हाँ रूट को हम लिखेंगे तो ऐसे ही लिखाएगा ना, र प्लस ऊ प्लस ट. तो क्या करेंगे, इसके सामने में ये र के लिए स्मॉल आर, ऊ के लिए तो दे दिया कौन सा, ये है ना, है ना. हेलो, तो ये वाला सिंबल यहाँ लिख देंगे. टा के लिए नहीं पढ़ाया तो यही वाला टी छोटा करके लिख देंगे, स्मॉल टी. ये आपका ट्रांसक्रिप्शन. हाँ, स्मॉल यूज करेंगे, बाद में इसको भी चेंज करेंगे. ठीक है, स्मॉल लेटर इसलिए ना क्योंकि कुछ लेटर का जो सिंबल है ना वो छोटा वाला लेटर हो जाता है, और इसके बाद इसको ऐसे 2 लाइन खींच के बंद कर देंगे. ठीक है, सबको समझ में आया? रिया वर्मा, विनीता मैम, समझ में आया ये क्या करना है? क्योंकि ये भूलिएगा तो गड़बड़ होगा. चलिए देखिए, अब अनिमेश गौर से देखिएगा. अगर आप कहीं और स्क्रीन चेंज कर दिया हो तो यहाँ वापस आ जाइएगा. सुनाई दे रहा है अनिमेश? Yes, sir. चलिए, सुनाई दे रहा है. देखो हम शुरू करते हैं. मोनोथॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, सिंगल वॉवेल साउंड. ठीक है, राइट, जिसमें एक ही वॉवेल रहेगा, वैसे शब्दों की बात करेंगे. सीरियल नंबर 1 में आता है हमारे पास आ, लेकिन आप गौर से देखो यहाँ पे 3 तरह का आ है. देखिए है 3 तरह का आ, नहीं बोलते हैं. हाँ, हिंदी में तो एक ही पढ़ा था, इंग्लिश में 3 आ पढ़ेंगे. कैसे कैसे? पहला ये होता है छोटी वाली आ, सबसे छोटा आ. ठीक है, अब सवाल है कि सर ये सबसे छोटा वाला आ कैसे हो गया, है ना. तो सबसे छोटा वाला आ इसलिए है क्योंकि जब भी ये वाला आ आएगा ना तो बहुत कम समय में निकल जाएगा. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में वर्ड है हमारे पास कट. क्या है? कट. तो कट में
आ आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, का प्लस आ प्लस टा। लेकिन बताइए कितना जो इसको कभी पढ़ते हैं इसे कट, ऐसा पढ़ते हैं? नहीं। हाँ, कट। फट से निकल गया लेकिन बीच में आ है, राइट। तो ऐसे मात्रा शब्दों में आ रहा है लेकिन बहुत जल्दी निकल जा रहा है। अब कट के जैसा वर्ड देख लीजिए, कट हो गया, हट, नट, बट, शट, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं इसमें सिर्फ आ आता हो, ठीक है, राइट। हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा, हट हो गया, नट हो गया, बट हो गया, शट हो गया। तो सबसे छोटे वाले आ का सिंबल क्या होगा? ए लिखेंगे, काटेंगे नहीं, काटेंगे तब तो ए लिखा जाएगा, सिर्फ ए लिखेंगे, समझे सब? हेलो, यस सर। अब सिंबल Yes, याद रखिएगा, ए लिखेंगे। ऐसे ऐसे वर्ड अब देखिए, मान लो वर्ड रहा हमारे पास शट, शट लिखा जाता है, कलर चेंज करना पड़ जाता है बार बार। शट लिखा जाता है कैसे? SHUT का फोनेटिक्स में लिखिए। तो हिंदी पहले लिख लीजिएगा, श प्लस आ प्लस टा हो जाएगा। तो श के लिए हम SH लिख देंगे क्योंकि अभी उसके लिए पढ़ाया नहीं, अभी SH लिख दिया। आ कम समय में निकल जा रहा है कि ज़्यादा समय ले रहा है? कम समय में बहुत कम समय में निकल जा रहा है। तो इसके लिए सिंबल कौन सा लगाएंगे? उल्टा सॉरी ये लगाएंगे बिना डंडा वाला, ये हो गया। सर उल्टा भी बोल सकते हैं इसको? हाँ, नहीं। उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये श लिखा, ये आ हो गया, और ये लगा दिया छोटा वाला टी, ये हो गया शट का फोनेटिक्स, समझे, राइट। अब आप बताइए बट के लिए क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? छोटा वाला ब, बी हो गया, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में आ रहा ना, बहुत कम समय के लिए, तो क्या करेंगे? उल्टा वाला भी लिखेंगे और लिखेंगे टी, हो गया, ठीक है। ये देख लिया। चलिए अभी इस चीज़ों की वेरिफिकेशन भी करेंगे हम लोग। मैं अभी वेबसाइट ओपन करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लाइन पर रहिएगा, स्क्रीन दोबारा शेयर करेंगे। एवरीवन डू यू सी दिस, दिखाई दे रहा? चलिए अभी हमने क्या ढूंढा था? BUT बट, ये हमने सर्च मारा। चलिए गौर से देखिए, अभी यही लिखे थे ना हम लोग, हम लोगों ने यही लिखा था ना। हेलो, यस सर। यही था, ठीक है। डिक्शनरी में ये पढ़ने के काम में आता है, ठीक है। अब आप आराम से बट का प्रोनाउंसिएशन यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से नहीं, माइक का कोई यूज नहीं रहा, अब यहाँ से पढ़ेंगे कि हाँ ये बट है, जल्दी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, राइट। हाँ, बट को थोड़ा लंबा खींचेंगे तब आ जो है चेंज कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक आ हो गया, तो बट सॉरी आ एज इन बट, शट, कट, हट, नट, ठीक है, राइट, सारे में ऐसे मिलेगा। दूसरा वाला देखते, सबसे छोटा वाला आ, उसके बाद आता है एक मंझला वाला, कौन सा? ये मंझला वाला, इसमें थोड़ा समय और लंबा खिंचाएगा। क्या हुआ? इसमें समय थोड़ा लंबा खिंचाएगा, ठीक है। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये 9 लिखते ना ऐसे, अरे 6 कैसे लिखते हैं? 6 हम लोग ऐसे लिखते हैं, यही ना है, 6 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो हम लोग 6 ऐसे लिखते ना है, हम लोग क्या करेंगे? इसको उल्टा घुमा देंगे, ऐसा उल्टा 6 लिखना है, ठीक है। सर, हाँ सर एक कंफ्यूजन दूर कर देना सर, जैसे वो तीनों में तो आज सेम लिखा हुआ है, तो हम लोग मान लीजिए कुछ गड़बड़ होता है तो कैसे पता करेंगे तीनों अलग अलग? हम लोग जो है ना क्या देखेंगे? ये सिंबल देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे जो आप ये पढ़ाने के बाद आगे सिर्फ आपको सिंबल दिखाएंगे, ये सारा चीज़ उड़ जाएगा, ठीक है। फिर कहानी पूरी इंग्लिश में चलेगी, राइट। तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लेने वाला, जैसे अलोन, तो अलोन का आ थोड़ा सा लंबा खींचता है, पढ़ के देखिए, है ना।
अलोन, यस सर। अलाइक, असाइड, ठीक है, एबिलिटी, राइट। तो ये सारे में आ लंबा वाला लगता है, इसलिए इसको ये वाला सिंबल यूज करके हम लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। जैसे देखिए हम लिख के दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे। पहले वर्ड लिया अलोन, ठीक है। उसके बाद इस अलोन वर्ड को हमने किया, ये क्या कहते हैं, एक्सटेंड किया। पहले एक्सटेंड करके लिख लीजिए, तो अलोन में लिखेंगे तो आ आएगा प्लस ल प्लस ओ प्लस न, यही ना आएगा एवरीवन। तो हमने अभी सिर्फ आ के बारे में पढ़ाया, ये तो नहीं पढ़ाया है ना, एल के ये ला का पढ़ाया, ना ओ का पढ़ाया, ना न का पढ़ाया। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आ को चेंज करेंगे। ये हमने लिखा आ का सिंबल आ, बाकी तो पढ़ा नहीं है। फिर क्या करेंगे, हो गया, क्या लिखा, अलोन। अलोन, ओके। ठीक है। ऐसे ही लिखना हो अलाइक, क्या लिखेंगे, आ, उसके बाद लाइक, हो गया अलाइक, ठीक है। आप में से कोई अगर डायरी वगैरह लिखते कभी ऐसे लिखिएगा, ठीक है, काम अच्छा लगेगा, ठीक है। देन वी हैव अलाइव, ये हो गया आ, उसके बाद लाइव, हो गया। रिया समझ में आया, माही, युग, युग बहुत देर Yes, है। ये ऐसे ही लिखते जाना है, ठीक है। तो अभी हम पहला वाला जो जो सिंबल बता दे रहे वही चेंज करना बता दे, बाद में इन सारे वर्ड को पूरा का पूरा चेंज करेंगे, ठीक है। जब ये पूरा चेंज होगा ना तो ये ऐसे लिखा रहेगा अ ला, उसके बाद आई, हाँ, भी के लिए ये होता है अलाइव, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसे अभी हम लोगों ने अलोन लिखा था ना, तो अलोन लिखा रहेगा हाँ, ऐसे लिखा रहेगा अलोन, ठीक है। अलाइक लिखना है, अलाइक आपको छोटा वाला ही, सॉरी छोटा वाला ही, तो आपको अलाइक कैसे लिखा मिलेगा, सॉरी गलती है, ये आ हो गया, ल हो गया, आई लिखाएगा ऐसे करके, उसके बाद के लिखाएगा। ये हमने लिखा अलाइक, समझे रोशन, समझे। yes sir। हाँ, देखिए अभी अलाइक हम आपको यहाँ दिखाते हैं। सर्च किया, देखिए तो अब यही लिखा था ना, ठीक है। पढ़ना सीखिए यहाँ से, ये हो गया आ, ठीक है। उसके बाद ल लिखा था हमने, आई लिखा था हमने, के लिखा था। अब ये अलाइक किसी को Yes, sir। पढ़ने नहीं आएगा तो हम यहाँ से पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है, राइट। यही है, जैसे वर्ड होता है TINY, क्या पढ़ते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ से ढूंढ लीजिएगा। अब माइक पे डिपेंड नहीं होइए, माइक छोड़ दीजिए, हमको माइक से मतलब नहीं है, लेकिन वर्ड पढ़ना है सही सही। टीनी होता है कि टाइनी होता है, यहाँ से देखेंगे। ये तो ट हो गया, ये आ होता है, ठीक है। आई, ये ई हो गया, तो ये हो गया टाई। उसके बाद ये हो गया नी, तो क्या हो गया, टाइनी। टाइनी। अब ये टीनी नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, टाइनी। टाइनी। समझ में आया, कितना काम आएगा, समझ में आ रहा है। देखिए वर्ड, देखिए इसको बहुत सारे लोग TD पढ़ते हैं, लेकिन क्या लिखा है, टाइडी लिखा है। ये आगे सिंबल बताएंगे जैसे जैसे, तो ये चीज़ें पढ़ने आ जाएगा।
अभी तो 2 ही बताया है। क्लियर हो गया? मिडिल वाला थर्ड। तीसरा आ जो है ना ये लंबा खिंचाता है, ठीक है, दिस टेक्स मच टाइम। ये वाला आ जो है मेनली जो है ना क्या करेगा, ये आई आर के जगह पे आएगा, ठीक है, या तो कोई और एक या 2 लेटर के जगह पे आएगा, राइट, और ये लंबा खिंचाएगा। देखिए जैसे अगर आप शर्ट लिखते हैं, ठीक है, तो माइंड इट शर्ट में जो है ना आ आता है, आर साइलेंट हो जाता है, आर आता भी है तो बहुत हल्का सा आता है, ये बात पता है। स्पेलिंग रहा हमारा SHIRT, इसको लिखेंगे कैसे, श प्लस आ लंबा खिंचा जाएगा, प्लस में ट, पढ़ेंगे क्या, पढ़िए, है शर्ट नहीं शर्ट, और लंबा खींच थोड़ा, शर्ट, हाँ अभी आया, ठीक है, बाकी लोग समझे, दिस इज शर्ट, ठीक है। इन द सेम वे ये है BIRD, क्या पढ़ेंगे इसको, हाँ बर्ड, हाँ, थोड़ा और लंबा कीजिए, बर्ड, ठीक है, दिस इज इट इज बर्ड, ठीक है। वर्ड होता है NERD, क्या हो जाएगा, नर्ड, क्या हो जाएगा, नर्ड। ऐसा ही हम लोग खाने में यूज करते क्या, दही, हाँ कर्ड, दही, ठीक है, हिंदी में दही, इंग्लिश में कर्ड, ठीक है। और क्या ऐसा ही और वर्ड है, सर सर BIRD बर्ड और BUD बर्ड को अगर प्रोनाउंस करना है तो सेम होगा? नहीं नहीं, अब यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए, चलो यही डिफरेंस चेक करना होता है कि भाई कौन सा कैसे पढ़ा जाएगा, यही होता है डिक्शनरी समझना, सॉरी BUD बर्ड। गौर से देखो इसमें कौन सा वाला आ लगा हुआ, छोटा वाला कि लंबा वाला, मतलब कम समय वाला ज़्यादा समय वाला, कम समय का। तो इसको क्या पढ़ेंगे, बर्ड पढ़ेंगे कि बर्ड पढ़ेंगे, बर्ड पढ़ेंगे, बर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगला हम लिखते हैं, इसमें कौन सा लगा हुआ, छोटा वाला कि बड़ा वाला, स्मॉल वाला, सबसे बड़ा वाला लगा हुआ है, अभी पढ़ा है ना। ये वाला सिंबल क्या है, उल्टा 3 लिखेंगे, बगल में 2 डॉट देंगे, सबसे बड़ा वाला आ का सिंबल यही है, समझे रोशन, जो अभी बता रहे थे ना, सबसे बड़ा वाला। तो इसको क्या पढ़ेंगे, बर्ड पढ़ेंगे कि बर्ड पढ़ेंगे, बर्ड, ये लंबा खिंचा जाएगा, बर्ड, ठीक है। तो माही समझ में आया, BUD बर्ड, लेकिन BIRD बर्ड, बर्ड, लंबा जाएगा। हाँ। दोनों में से सर सही कौन है सर? दोनों अलग अलग वर्ड है ना, दोनों का हिंदी क्या होगा सर? ये बर्ड होता है फूल में जो उगता ना है, फूल खिलने से पहले, कली, ऊपर वाला, हाँ उसको बर्ड कहते हैं, ये तो उड़ने वाला, ठीक है। दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन जो है प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है लोगों को कि सर इसको हम बर्ड पढ़ें कि बर्ड पढ़ें, इसको हम बर्ड पढ़ें कि बर्ड पढ़ें। तो अभी क्लियर हो गया, चेक करने का तरीका समझ गए, इससे हाउ वी चेक इट, इसको हम ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। कभी आपको फ्यूचर में इसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, डिक्शनरी उठाओ मोबाइल में या पेपर बैग, चेक कर लीजिए कि भाई सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। देखिए ये रहा शर्ट, लंबा खींचेगा, हर्ट, कर्ड, नर्ड, हर्ड, ठीक है, राइट। अब सारे को आप यहाँ चेक कीजिएगा तो एग्जैक्टली यही सिंबल याद रखना, सबसे बड़े वाले आ का सिंबल क्या, 3 लिखिए और बगल में क्या, 2 डॉट देना है, देखिए है ना, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए ऐसा ही कोई वर्ड, जैसे आपने लिखा हर्ट, देखिए तो है लिखा हुआ, इसको हर्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, ये कुछ और होता है हट, ठीक है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, हर्ट, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ होता है,
ये क्या होता है? हार्ट। नहीं नहीं, ये हार्ट क्या होता है? क्या सर? हार्ट। हार्ट। माइंड इट, दिस इज हट, दिस इज हर्ट एंड दिस इज हार्ट। ठीक है, राइट? दिल वाला हार्ट ना सर? हाँ हाँ, ये दिल वाला हार्ट, ठीक है, ये हार्ट होता है, करेक्ट। क्लियर? तो क्लियर क्लियर चीज़ों को समझते जाइए। प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस यू शुड नो। हट, ठीक है, जल्दी में किसी को बोलते ना हट, हिंदी वाला, वो वाला, ठीक है? बहुत यूज करता। हाँ, तो ये वाला होता है, ये वाला हट, किसी को आराम से बोलते हैं यहाँ से हट, ठीक है, तो ये वाला हट। हाँ, और ये जो है ना, हिंदी वही हुआ सर, हट है। हाँ ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बाकियों को समझ में आया? रिया समझ में आया? यस सर। युग समझ में आया? कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। नाउ मूविंग अहेड, हमने आ खत्म कर लिया, वी हैव डन 3 आ, हमने 3 आ पढ़ा, सबसे छोटा। सर ये उर्दू जैसा लग रहा है, उर्दू जैसा लग रहा है। अभी पूरा हम आपको लिखा हुआ दिखाएंगे, ठीक है, एक नया लैंग्वेज। रहने दीजिए, अब ऊपर ऊपर जाएगा ये। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, राइट। मैथ के फॉर्मूला जैसे कहीं सोचे। नहीं नहीं, इसको याद करना, मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, पहचानने का सारा। आई टेल यू, ये चैप्टर खत्म होते होते आपका सारा लेटर याद हो जाएगा, यू विल रिमेंबर द होल लेटर्स, ठीक है तो बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, यू विल एंजॉय ऑल्सो, आपको प्रोनाउंसिएशन सीख जाओगे, डिक्शनरी यूज करना सीख जाओगे। किसी बच्चे को पढ़ाओ, अभी आई हैव टोल्ड यू, परहैप्स रिया वर्मा वाज देयर, रिया डू यू रिमेंबर? हेलो, पूजा वाज देयर इन प्रीवियस क्लास? यस सर। हाँ, एंड शी टोल्ड यू दैट स्टोरी कि शी वेंट टू टीच होम ट्यूशन, उसमें हुआ था मामला आपके? नो सर, नहीं, नो सर, याद नहीं। आई टेल यू, ठीक है, माइक बंद कर लिया, आवाज़ आ। इट हैपेंड विद वन ऑफ द स्टूडेंट, शी वॉज इन द प्रीवियस क्लास, ठीक है, 2 साल पहले। शी वेंट टू टीच होम ट्यूशन, वहाँ उसने कोई वर्ड पढ़ाया बच्चे को, तो गार्जियन आ गए, कहें कि आप बच्चा को गलत प्रोनाउंसिएशन पढ़ा रहे हैं। बात पे बहस हो गई कि हम सही पढ़ा रहे हैं, कहा कि गलत पढ़ा रहे हैं। उसने डिक्शनरी में निकाल के इसे दिखा दिया। आई हैड टॉट फोनेटिक्स, मैंने उसको फोनेटिक्स पढ़ाया था, उसके ठीक बाद की घटना है, उसने डिक्शनरी में निकाल के दिखा दिया। अब गार्जियन कुछ नहीं बोले, ठीक है, राइट, ये मामला होता है, समझे? तो ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। चलिए 3 आ हो गया ना, तीनों आ का पहले सिंबल देख लो ध्यान से, यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ दिखाए थे आपको। कलर कौन सा चल रहा है? ब्लैक है। तीनों आ, पहला सबसे छोटा वाला उल्टा भी लिखिएगा, ठीक है, दूसरा वाला उल्टा 6, तीसरा वाला 3 लिखो, बगल में 2 डॉट लगाओ, याद रहेगा? यस सर। सबसे कम समय, थोड़ा ज़्यादा समय, सबसे लंबा समय खिंचाएगा तो 3 डॉट वाला, ठीक है। स्मॉल, लार्जेस्ट, स्मॉल, हाँ, स्मॉल, मिडिल एंड बिगेस्ट, ठीक है, छोटा वाला, मंझला वाला, सबसे बड़ा वाला, ठीक है। छोटा भाई, मंझला भाई, बड़ा हाँ, भाई। बस सही से याद रखिएगा। अब हम आते हैं आ के बाद आ पे, किस पे? आ लिखना और भी आसान है, इट्स वेरी इजी वन। आ लिखना आसान इसलिए है क्योंकि आपको करना क्या है, छोटा वाला ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? छोटा वाला ए, और बगल में देंगे 2 डॉट, ये हो गया आपका आ, क्या हो गया? आ, ठीक है। अब वर्ड देखिए, जैसे मान लो लिखना है CAR, क्या पढ़ते इसको? कार। कार, ठीक है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, का प्लस आ, तब ना बनेगा ये का, और साथ में र। तो र जो है कहीं कहीं नहीं भी प्रोनाउंस किया जाता है, कहीं प्रोनाउंस भी किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये कार, ठीक है। देखिए हम डिक्शनरी में देख लेते हैं, सिंबल क्या बताया आप लोगों को? छोटा वाला ए, बगल में 2 डॉट, 2 डॉट, सिंबल क्या हो जाएगा? फिर से बोलिए, छोटा वाला ए और 2 डॉट, 2 डॉट बगल में,
ठीक है, चलिए डिक्शनरी पे, वी कम टू डिक्शनरी। वर्ड लिखते हैं CART, काट। ये हमने लिखा काट। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? ये तो हो गया का, ठीक है। ये क्या हो गया बीच वाला सिंबल, ये हो गया आ। अब बचा क्या, ट। तो क्या पढ़ेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो गया, का। काट। हाँ, इसको पढ़ते हैं काट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में पढ़ेंगे तो आज भी आएगा खाट। हाँ, और नहीं ना सर, रन करा के मतलब न आया कि आज काट साइलेंट हो जाएगा, आज साइलेंट हो जाएगा। हम आपको साइलेंट वर्ड भी पढ़ा ही देंगे, ठीक है, इसी महीने, राइट। इसके बाद जो है ना साइलेंट लेटर वाले वर्ड का लिस्ट हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। अक्टूबर के बाद क्लास लीजिएगा ना सर? मैं देखता हूँ थोड़ा सिचुएशन, ठीक है, राइट। अभी मैं देखो आप लोगों को कुछ खास चीज़ें मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे बाद में ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा तो यू शुड बी हैविंग फाइन प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इसीलिए तो इसको हम लोग काट नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, काट। काट। हाँ, और बहुत बढ़िया प्रोनाउंसिएशन लाना है तो हिंदी में चारपाई को क्या बोलते हैं, चारपाई। नहीं नहीं, एक और वर्ड क्या, तो क्या बोलते हैं, ये चारपाई। अरे खाट लिखा है, ये खाट। खाट। हाँ तो इसको, खटिया। हाँ तो इसको ऐसे पढ़िए खाट, तब ये आएगा वो इंग्लिश वाला टोन, नेटिव स्पीकर का टोन, इट्स खाट, ठीक है ना। मूविंग अहेड, अगले लेटर की ओर बढ़ते हैं। तो जिस जिस वर्ड में हो ऐसा वर्ड जमा कीजिएगा आप। जैसे आ वाला वर्ड हो गया स्टार, फा, हार्ट, डाट, ठीक है। और भी वर्ड आप बोल सकते हैं इसमें आ आता हो, जरूरी नहीं है कि शुरू में आए, लास्ट में भी आ सकता है, बिगिनिंग में भी आ सकता है, कहीं से भी। बोलिए सर एक राइट का बता दीजिए तो। किसका, राइट। WRIT और RIGST। WRITERIGST, ये डिफरेंस दोनों में प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। WRITE, ठीक है, इसमें आई आ रहा है, ठीक है। देखो W तो साइलेंट हो जाता है, पढ़ते हैं र प्लस आई प्लस टी, ये हो गया राइट। क्या पढ़ते हैं इसको, राइट। अब एप्पल का क्या होगा सर? क्या, एप्पल का वो सब आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कल सोचे थे पूछने के लिए, लेकिन अभी राइट वाला सर। ये वाला दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। ठीक। और वो जो राइट रहेगा ना, वो तीनों एक ही प्रोनाउंसिएशन का वर्ड है। RIGST राइट, WRIGST राइट, WRIT राइट, ऑल थ्री आर। इसको हम लोग बोलते हैं होमोनिम, जिसके तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम। हाँ रोशन, एप्पल के इसमें कैसा आएगा सर? एप्पल ढूंढिए, यहाँ देखिए आएगा। अभी एप्पल सिंबल नहीं बताया बहुत सारा, तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। ये आ गया एप्पल, देखिए। तो ये जो है ना, ये पहला सिंबल जो है ना, ये ए का सिंबल है, ए, एप्पल। इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्पल। एप्पल नहीं आता है, ए नहीं आता है, ए आता है, ए, एप्पल। एप्पल, ए, देन इट वुड बी एप्पल, करेक्ट। ये समझ गए। तो आपको करना क्या है, जिस जिस शब्द में आ आता हो बीच में पहले कहीं पर भी, वो शब्द जमा कीजिएगा, कम से कम 10 वर्ड जमा कीजिएगा, हो जाएगा आप सबसे। यस सर। हेलो, खाली बैठना है या हाँ, अकेले बैठ करके काम क्या करना है, सबसे छोटा वाला आ जिस जिस वर्ड में आता है सोचिए, जमा कीजिए। मंझला वाला आ जिसमें आ सकता है जमा कीजिए, ये वाला आ जिसमें आ सकता है जमा कीजिए, ठीक है। इसको धरेंगे कि जैसे कुछ वर्ड लिखा हुआ। अब सी हियर, पहले अपने मन से जमा कर लीजिए, ठीक है रोशन। यस सर। जमा करने के बाद अब आपको जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन लगेगा ना, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ डिक्शनरी में सबको ढूंढ करके अब सबको कैटेगराइज कर देना है, समझे।
यहाँ ढूंढेंगे तो जो सिंबल मिलेगा ना उसके अनुसार कैटेगराइज हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, बस यही काम करना रहेगा आपको। चलिए जैसे हमने आर्ग्यूमेंट तो वर्ड है ना, क्या आर्ग्यूमेंट आर्गुमेंट है। हाँ, अरे बड़ा वर्ड नहीं रखिए, तो छोटा वर्ड रखिए, ठीक है, छोटा छोटा। बड़ा रखिएगा ना तो उसमें बाकी सिंबल आपको जो है ना प्रॉब्लम करेगा। जो सिंबल नहीं पढ़ाया है आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो हम दिखाते हैं। अब आपको ये सिंबल नहीं पढ़ाया है, ठीक है, ये पता नहीं बुझाएगा नहीं क्या लिखा हुआ, ज लिखा हुआ है, बिल्कुल। ठीक है। ज के बगल में देखिए आ है, छोटा वाला आ एयरपोर्ट है का तो ना। हो सकता है सर, कुछ एयरपोर्ट का तो वर्ड नहीं हो सर सकता। आर्ट और आर्ट। कौन सा ART? हाँ। आर्ट, ये ठीक है। क्यों देखो है? आ है, अभी पढ़ा ना आपको आ, आर्ट, बड़का ये वाला आर। सर इसमें एस लगा देते तो ये आर्स हो जाता। मैं बता देता हूँ, ये वाला आर था। नहीं अच्छा आप ARTS। आर्ट्स, नहीं एस लगाने के बाद क्या होता है, टा आता है बहुत हल्का आता है, आर्ट्स नहीं होता है, इट्स एग्जैक्टली आर्ट्स, ठीक है। तो टा जो है बहुत हल्का आता है, लेकिन लोगों ने जो है ना उसको उड़ा दिया है पूरा। अब सब लोग आ गए हैं आर्ट्स, क्या पढ़ रहे हैं तो हम आर्ट्स लिए हुए हैं, ठीक है। इट्स आर्ट आर्ट्स, होता है ना सर उसको। इट्स आर्ट्स। और मेनली जो है ना, आर्ट हाँ आर्ट्स नहीं होता है, इट्स एग्जैक्टली इस फील्ड को या जो सेगमेंट है इसको हम लोग ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटी। इसमें पढ़ाया क्या क्या जाता है सर? सी मैं आपको एक चीज़ बताया था, थोड़ा सा हम टॉपिक से किनारे हटते हैं। हम लोग एक धोखे में रहते हैं, कॉलेज वगैरह में पढ़ने जाइएगा ना तो साइंस होता है, ठीक है, वी हैव गॉट साइंस। एक कॉमर्स हो जाता है, ठीक है, और कॉमर्स के बाद आर्ट्स नहीं, क्या ह्यूमैनिटीज़ कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज़। तो आर्ट्स जो है एक जनरल टर्म सबने रख लिया है, जिसको नहीं आ रहा बोलने हम आर्ट्स ले लिए हैं, ये ह्यूमैनिटीज़ में आता है। जितने जो ये सब्जेक्ट्स है ना आर्ट्स में, आप जब किसी बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस वगैरह पढ़ेंगे तो देखना ह्यूमैनिटीज़ लिखा रहेगा, ठीक है। इग्नू वाले में भी आपको मिल जाएगा ह्यूमैनिटीज़ लिखा हुआ, ठीक है। चलिए हम लोगों ने कितने लेटर पढ़ा आज? हाउ मेनी लेटर वी स्टडीड? 4 हुआ, नहीं 3 नहीं 4 हुआ। ज़्यादा बोझ नहीं देंगे हम आपको, 4 लेटर रखते हैं। आपका काम क्या रहेगा कल, पहले तो इसका नोट्स बना लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे जिस तरह से बताएं तो उस तरह सर। हाँ हाँ ठीक है, पहले ये पूरा नोट्स बना लीजिएगा। जैसे बना हुआ है। उसके बाद कॉपी में क्या करना है, एक अलग पेज में यू विल कलेक्ट वर्ड, 10 वर्ड जमा कर लो सबसे छोटे वाले आ के लिए। 10 वर्ड यू कलेक्ट 10 वर्ड्स फॉर मिडिल आ, 10 वर्ड्स यू कलेक्ट फॉर द लॉन्ग आ, बड़ा वाला आ। और उसके बाद 10 मोर वर्ड्स यू कैन कलेक्ट किसके लिए, आ के लिए, ठीक है। अब इन सब को थोड़ा देखो, इसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको, यू विल हैव टू लेबर। डिक्शनरी में इसको ढूंढिए थोड़ा सा, ठीक है। सबसे आसान मोबाइल वाले में पड़ेगा, ठीक है। ढूंढिए, देखिए कि हमने जो कैटेगरी मतलब सोच के लिखा है क्या वो उसी कैटेगरी का है। अगर प्रोनाउंसिएशन अलग बता रहा तो फट से उसके कैटेगरी चेंज कीजिए कि ये वर्ड इसमें नहीं दूसरे में आएगा, ठीक है। हेलो, समझ गए मेरी बात? यस सर। यू विल हैव टू डू Yes, दिस, sir. डिक्शनरी यूज करना पड़ेगा तब ये अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। आई विल लेट यू नो एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे। ज़्यादा ओवरडोज आपको नहीं करेंगे, प्रैक्टिस के साथ चीज़ें चलेगी। टुमारो वी विल हैव स्पोकन, कल थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट स्पोकन रखेंगे, राइट। सिचुएशनल कन्वर्सेशन, इधर डिबेट और ये सम टॉपिक्स, ठीक है। वी विल डू इट टुमारो, ओके एवरीवन। टुडेज क्लास वुड स्टे Okay, हियर sir. ओनली, आज की क्लास यहीं ठहरेगी, राइट। ओके सर। अनिमेश Good समझ में luck. आया?
यस सर। ये उड़ गया ऊपर से, क्या सर? ऊपर से नहीं निकल गया? नो सर। कोई ठीक नहीं, अच्छा ठीक है, बाद में इसका टेस्ट होगा, पढ़ाई कीजिए ठीक से, ठीक कल है? होगा सर? कल नहीं होगा, अभी ख़त्म कहाँ किया, कल होगा टेस्ट, अभी 44 बाकी है। यस सर। वी हैव गॉट 44, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सर हाँ माई। सर जो मैम हैं क्लास में वो पीजे में पढ़ाती है ना सर? हाँ अभी छोड़ दिए, पिछले महीने शी लेफ्ट फ्रॉम देयर। यू हैव सीन Yes, sir. हमारे ड्राइंग टीचर। मुझे हाँ सर, मुझे उनका आवाज पहचाना पहचाना लग रहा था सूरज, लेकिन Drawing- कंफर्म नहीं था। ड्राइंग थोड़ा गौर से टीचर, सुने। हमारे ड्राइंग टीचर, ठीक है? यस सर, सब पहचान गए सर, आप पहचान गए। हाँ तो सी, आई मीन टू टेल कि कोई सीखना चाहता है तो देयर इज़ नो बैरियर फॉर दैट पर्सन, ठीक है? राइट? यस सर। हाँ, इवन Yes, इफ इट इज़ योर टीचर, आई एम देयर, कोई दिक्कत नहीं है। सम प्लेसेस यू समबडी मे बी योर टीचर, सम प्लेसेस द सेम पर्सन कैन बी योर यस सर, उनका क्लासमेट ऑल्सो। इंग्लिश है, फिर भी वो सीख रही है ना। हाँ तो इसमें कोई ये क्या कहते हैं, प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है? सर एक बात पूछे? हाँ सर प्रशांत नहीं आता सर अब क्लास में?